कर्क राशि वालों, अगर अचानक आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे बदलाव आपको होते हुए महसूस हो रहे हैं जो आप किसी को खुल करके नहीं बता पा रहे या फिर खुल करके नहीं समझा पा रहे और ना पूरी तरीके से नजरअंदाज कर पा रहे, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि राहु आपके अष्टम भाव में तो पहले से ही बैठे हैं, लेकिन अब ये 25 जनवरी के बाद राहु के जो शतभिषा नक्षत्र है उसके 30वें चरण में प्रवेश कर चुके हैं, जिससे कि राहु की ताकत, राहु का वर्चस्व, राहु का दबदबा वैदिक ज्योतिष के अनुसार बढ़ गया है। अष्टम भाव यानी कि छुपी हुई बातें, अचानक से घटनाएं, मानसिक गहराई, रहस्य, रिसर्च, परिवर्तन, अष्टम भाव इन्हीं चीजों का कारक माना गया है। राहु यहां पर बैठ करके अचानक से नहीं, धीरे से नहीं, एकदम से आपको कुछ ये चीज याद दिला सकते हैं, लेकिन अभी ये चीजें पूरी हुई ऐसा नहीं। उनकी दृष्टि द्वादश भाव पर भी है, जहां खर्च, नींद, विशेष, विदेश और एकांत का विचार जहां से किया जाता है। द्वितीय भाव पर उनकी दृष्टि है, जहां पैसा, परिवार और वाणी, और उनकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर, जहां मन, सुख, संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन, सुख, शांति होती है। मेरे मित्रों, इन सब पर राहु का संकेत आ रहा है, तो ये कैसा संकेत है? ये पॉजिटिव है या फिर कुछ नेगेटिव हो सकता है? क्या अच्छा है और कहां पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए? ये राशिफल इसी पर है। राशिफल आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको उन स्थितियों से अवगत कराना है जो राहु के संकेत के कारण आपके जीवन में बहुत पॉजिटिविटी ला सकते हैं। हाँ, कहां ध्यान रखना है उस पर भी आपको वीडियो में बताया जाएगा, और फिर राहु के लिए एक सरल ज्योतिषीय उपाय। अष्टम भाव कर्क राशि वालों कोई सामान्य भाव नहीं है, ये रहस्य का भाव है, परिवर्तन का भाव है, मानसिक गहराई, अचानक लाभ या फिर अचानक मोड़ का भाव है। जब राहु यहां आता है और वह भी शतभिषा नक्षत्र के 33 चरण में, तो उसकी शक्ति जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। इसका असर क्या हो सकता है? अचानक किसी गुप्त स्रोत से लाभ की संभावना यहां पर कर्क राशि के जातकों के लिए बन सकती है। जो लोग रिसर्च में रुचि रखते हैं, ज्योतिष में रुचि रखते हैं, गूढ़ ज्ञान में रुचि रखते हैं, उनके लिए अचानक से नए सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं। उनके लिए इन क्षेत्रों में लाभ के नए अवसर सामने आ सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत दिनों से यदि कोई व्यक्ति रिसर्च में लगा हुआ है, उसको अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई, सपोज कीजिए, और अचानक से उसके दिमाग में कोई आइडिया आया, कोई विचार आया, यार इस तरीके से आपने रिसर्च क्यों नहीं की, और जहां वो सालों से लगा हुआ था और अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसकी रिसर्च का प्रारूप ही बदल गया, यानी कि वो जो सालों मेहनत की थी उसका रिजल्ट उसको 1-2 दिन में ही मिल गया। कुछ ऐसा ही प्रभाव राहु की कृपा से कर्क राशि वालों के लिए बन सकता है। जीवन को देखने का नजरिया आपका इस वक्त बदल सकता है। आप अपने जीवन में यदि किसी चीज को लेकर के कहीं पर आपके मन में कोई डर था, कोई भ्रम था, तो वो धीरे धीरे राहु दूर कर रहे हैं, क्योंकि राहु धुंध है, कोहरा है, लेकिन जब धुंध और कोहरा हटता है तो उजाला सामने आता है। और उजाला किस चीज का? यानी कि हमने भ्रम को हटा दिया, हमने डर को हटा दिया, हम अब एक नए आत्मविश्वास के साथ आपके सामने खड़े। लेकिन यहां पर कुछ चीज ऐसी भी है जो अब तक आप सोच रहे थे कि यार मैंने इस काम में कदम क्यों नहीं आगे बढ़ाया, इस काम में मुझे सफलता मिल सकती थी, लेकिन मन में वही चीज थी कि डर था कि यार शुरू करूंगा तो यार कामयाबी मिले या ना मिले। तो यहां पर राहु कह रहा है कि भैया जो आपने अपने मन में दबाया है उसको एक बार छोटे ही स्तर पर स्टार्ट करके देख लीजिए, क्योंकि यहां पर उसके प्रगति के संकेत राहु दे रहा है। लेकिन कुछ चीजें भी कह रहा है। क्या चीजें? हर चीज के बाद आपके लिए कुछ ना कुछ संकेत राहु के हैं। क्या? सच से भागने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, जो सच है उसको अपनाइए, और भावनाओं को बिल्कुल भी नहीं दबाना है। मेरे मित्रों, जो भावनाएं हैं उनको खुल करके आगे आने दीजिए, क्योंकि वही भावनाएं आपके जीवन में एक नई दिशा आपके लिए तय कर सकती हैं। जो परिवर्तन को स्वीकार कर रहा है, चीजों को गहराई से समझ रहा है, उनके लिए राहु अचानक से उन्नति के योग बना रहे हैं, जो कि कर्क राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। द्वादश भाव पर राहु की पंचम दृष्टि, तो क्या खर्च बढ़ेगा या फिर निवेश सही दिशा में हो सकता है? समझिए, चीजों में बहुत चीजें हैं। खर्च, निवेश करते हैं तो भी खर्च होता है, लेकिन बेफजूल की चीजों में खर्च किया तो वो भी खर्च है। तो राहु की पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर है, जहां की बुध बैठे हुए हैं, और बुध राहु के मित्र हैं, क्योंकि मिथुन और कन्या राशि को राहु अपना मित्र मानता है।
तो द्वादश भाव का मतलब क्या है? खर्च, नींद, एकांत, विदेश, आध्यात्म। इस समय आपको कुछ खर्च बढ़ा हुआ महसूस हो सकता है। हो सकता है आपका ऐसा मन करे कि यार कुछ देर खुद से बातें करूं। हो सकता है कि आपकी कुछ नींद में कुछ कमी से आपको महसूस हो, लेकिन यहां पर डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये नुकसान नहीं है, यह भी लाभ के मौके देने के लिए आपको आई है। समझिए, छठभुजा का तीसरा नक्षत्र क्या चरण, तीसरा चरण जो है वो क्या वो दे रहा है कि यहां पर जो खर्च होंगे वो आपके निवेश से जुड़े हुए हो सकते हैं। हो सकता है आपके किसी मित्र के द्वारा, आपके परिवार के अनुभवी द्वारा आपका कहीं पर कुछ सही निवेश करा दिया जाए, जो आपके लिए आगामी समय में आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सके। कुछ इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। विदेश में आपके लिए कुछ अवसर खुल सकते हैं। हो सकता है आपकी इच्छा हो एमएनसी कंपनी में जॉब करने की, हो सकता है आपकी इच्छा हो विदेश में जाकर के व्यापार करने की, विदेश में जाकर के नौकरी करने की। तो राहु यहां पर आपके लिए रास्ते खोलते हुए नजर आ रहे हैं। यदि आप ऑनलाइन काम करते हैं, आप किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, आप लेखन से जुड़े हुए हैं, या फिर आप कोई सलाह देने का काम करते हैं, तो यहां पर राहु आपके लिए बहुत अच्छे संकेत बना रहे हैं। आध्यात्मिक समझ में आपकी वृद्धि कर रहे हैं, आध्यात्म की ओर आपको ले जा रहे हैं। आपने बहुत सुना होगा कि राहु आध्यात्म से हटाते हैं, लेकिन 12वें पर दृष्टि बुध की राशि पर यह आपका आध्यात्मिक झुकाव भी करा सकते हैं। ध्यान रखिए, जो खर्च ज्ञान, यात्रा या अनुभव पर होगा वह आगे चल करके आपके लिए लाभ का संकेत बन सकता है। इसलिए हमने कहा कि हर चीज के बाद कुछ ना कुछ संकेत राहु के अलग है। अब और सुनिए, द्वितीय भाव पर राहु की दृष्टि है, जो धन का भाव है, जो वाणी का भाव है, जो परिवार की परंपराओं का भाव है। राहु की यहां पर राशि बनी हुई है, सॉरी सिंह राशि बनी हुई है, सूर्य की राशि है। राहु और सूर्य दोनों में मित्रता नहीं है, शत्रुता भाव है। तो यहां पर पैसे की अचानक से पैसे आने के संकेत तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ यह भी कह रहा है राहु कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको बचत करके चलिए, बेफजूल में उसको खर्च मत कीजिए। बोलचाल में कुछ गलतफहमी, इस तरह की बातें फील हो सकती है, लेकिन ये कहता है कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो पोलाइट हो, सोच समझ करके उनका प्रयोग करें। तो क्या फिर गलतफहमी होगी? नहीं। परिवार के साथ हमारे रिश्ते कब खराब होते हैं? जब हमारी वाणी कटु हो जाए, हमारी वाणी में ईगो झलके। तो राहु कह रहा है ईगो आपको नहीं रखनी, वाणी को कटु नहीं करना, आपको बहुत धैर्य का साथ देना है। बस इतना रखना है कि जल्दबाजी में किसी भी तरह के कोई भी शब्द बोलने से आपको बचना है। अहंकार में आकर के कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना, लेकिन जो व्यक्ति वाणी में संयम रखेगा, धन में अनुशासन रखेगा, बचत की ओर जिसका ध्यान होगा, जो बेफजूल खर्च नहीं करेगा, राहु से सब कुछ दे सकता है। क्योंकि राहु की 7वीं दृष्टि बहुत कारगर दृष्टि कही गई है, और अष्टम के राहु को बहुत शुभ बताया गया है। हालांकि कई कमियां भी इसकी बताई गई हैं, लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो राहु जब अष्टम में होते हैं तो ये हमारे जीवन में बहुत कुछ नए अवसर हमें दे सकते हैं, क्योंकि इनके सामने हमेशा केतु होते हैं। और सेकंड भाव में केतु का होना, यदि आप आध्यात्म से जुड़े हैं, आप ईश्वर से जुड़े हैं, उनकी पूजा आराधना जो भी आपकी पद्धति है उससे करते हैं, तो यहां पर राहु आपके लिए नए मौके, नए अवसर ला सकता है। अब इनकी दृष्टि, 9वीं दृष्टि, वो आपके चतुर्थ भाव पर है, जो आपके मन का भाव है, सुख सुविधाओं का भाव है, माता का भाव है, आंतरिक शक्ति का भाव है। और यहां पर तुला राशि है। वो तुला राशि मतलब शुक्रदेव इसके देवता हैं, और शुक्रदेव कौन कहे गए हैं? दैत्य गुरु कहे गए हैं। और राहु को भी क्या दैत्य माना गया है, छाया ग्रह माना गया है, तो यह भी इनके मित्र की राशि हुई। तो घर में आपके सुख सुविधाएं बढ़ सकती हैं। भूमि भवन वाहन खरीदने का आपका प्लान था, तो वो चीजें आप खरीद सकते हैं। मन में कोई बेचैनी थी, कोई परेशानी थी, कोई उलझन थी, तो वो धीरे धीरे करके दूर हो रही है। रिश्तों को समझने का प्रयास और उनको जोड़ने का प्रयास इस वक्त आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप परिवार के बीच अगर एकता की बात करें तो उसको एक नई मजबूती प्रदान कर सकते हैं। घर से जुड़ा हुआ लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। रिश्तों में संतुलन और आंतरिक शांति आपको महसूस इस गोचर काल के दौरान राहु इस शतभिषा नक्षत्र के 3 चरण में होने के कारण महसूस हो सकती है। देखिए कर्क राशि वालों, यह समय गहराई से खुद को समझने का है।
राहु आपको अंदर से बहुत ज्यादा मजबूत करने के लिए आया है। जो राहु को समझ गया ना, वो इस दौरान काफी अच्छे मौके अर्जित कर सकता है, क्योंकि राहु अभी दिसंबर 2026 तक आपके अष्टम भाव में ही रहेंगे। यदि आप इस चीज को समझ गए जो हमने बताया, तो कमेंट्स करके बताइए कि हाँ, मैं राहु को समझ गया। अब बात करते हैं उस उपाय की जो आपके जीवन में राहु की पॉजिटिविटी को बढ़ाने में मदद कर सकता है। राहु को ज्योतिष शास्त्र में धुंध धुआं छाया कहा गया है। राहु का समय शाम का बताया गया है। तो शाम के समय मेरे मित्रों, पूजा स्थल में अपनी दीपक तो आप सभी जलाते हैं, धूप बत्ती भी जलाते हैं, अगरबत्ती भी जलाते हैं। धूप बत्ती और अगरबत्ती का जो धुआं है वो राहु का शुभ संकेत होता है, सकारात्मक संकेत होता है। इसी के साथ साथ में एक मिट्टी के दीपक में थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए, 2 लौंग डाल दीजिए, उस पर थोड़ी सी गुग्गल डाल दीजिए और अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए। उसको पूरे घर में धीरे धीरे घुमाइए, फिर अपने पूजा स्थान में रख दीजिए। इससे राहु की और पॉजिटिविटी आपको फील हो सकती है। आदेश आदेश लख निरंजन। हर हर महादेव।